Hello, welcome student. Today we are going to start the third chapter, Types of Software, class 9th. In previous chapter you have learned about the concept of hardware. Now we are going to see the concept of software. In hardware you have studied the three basic units, that is input, process and output unit. Have you ever wondered how does the hardware know what task is to be required to do? कैसे ये हमारा कंप्यूटर सोचता है कि इसको क्या काम करना है? जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले ही कि कंप्यूटर की IQ 0 होती है, कंप्यूटर अपना डिसीज़न नहीं ले सकता। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कंप्यूटर को ये बताती है कि उसे कौन सा काम करना है। तो कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच डज नॉट प्रोसेस or possess any intelligence. It follows the instruction given by the user. A computer without instruction is like a car without a driver. तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका इंटेलिजेंस जीरो है, IQ जीरो है। ये वही काम करता है जो इंस्ट्रक्शन हम लोग मतलब यूज़र देते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर बिना ड्राइवर की एक कार है। जैसे बिना ड्राइवर की जो कार है वो कहीं भी जा नहीं सकती, खुद से जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस ना दें तो कंप्यूटर भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कहता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। एंड द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर लाइक व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। तो देखिए सबसे बेसिक चीज़ होती है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन वो स्टेटमेंट होता है जिसके बिहाफ पे हमारा कंप्यूटर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कई सारे इंस्ट्रक्शंस से मिलके एक प्रोग्राम बनता है और कई सारे प्रोग्राम जब एक साथ मिलते हैं और कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, मीन्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, देन इट इज़ टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट। विदाउट अ सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एंड सिमिलरली विदाउट हार्डवेयर there is no concept of computer and we cannot use the software. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं। हमें हार्डवेयर की भी आवश्यकता है और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता है, तभी हम कंप्यूटर को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। A computer has revolutionized the traditional method used in the field of information, communication, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। तो आज के डेट में आप देखो तो कंप्यूटर ने पूरी तरीके से रिवॉल्यूशन ला दिया है कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन में, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में। जैसे मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस और मूवीज़ देखते हैं। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो आज के डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के कारण ही संभव हो पाई है। और अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हम उसको इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन्स में जैसे गूगल पे। तो कंप्यूटर ने पूरी तरीके से एक बदलाव ला दिया है, रिवॉल्यूशन ला दिया है। द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन दीज डाइवर्स डोमेन has been possible due to the development of various software, and in this chapter we will learn about the software and its types that enables the computer to perform multiple tasks. So the first topic of this lesson is software. A computer software is collection of program and procedures that instruct a computer how to perform different types of tasks. ये डेफिनेशन है कंप्यूटर की, प्लीज़ लर्न इट। इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रोग्राम और प्रोसीजर।
देखो, प्रोग्राम तो आपको बता दिया अभी ऊपर कि प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर एक फ्रैगमेंट ऑफ प्रोग्राम होता है। ये भी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये एक प्रोग्राम का पार्ट होता है जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है और एक इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे मान लो अगर कार एक है, तो कार को ऑन करने के लिए कार का इग्निशन, कार आगे बढ़े उसके लिए कार को ड्राइव करना, कार को रोकना है तो उसके लिए ब्रेक। तो ये अलग अलग क्या हैं, इसको आप कह सकते हो दीज आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स आर फंक्शंस। एंड अगर हम मान लो एक ऑटोमेटेड कार सॉफ्टवेयर बनाएं कि कार अपने आप चल सके, तो उसके लिए अगर एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, और उन अलग अलग प्रोग्राम्स में कार का इग्निशन एक फंक्शन होगा, मतलब प्रोसीजर होगा, उसको चलाने के लिए एक फंक्शन होगा, उसको रोकने के लिए एक फंक्शन होगा, एंड सो ऑन। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स का कलेक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अ सॉफ्टवेयर इन्हेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को इनेबल करता है, हमारे हार्डवेयर को इनेबल करता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, जैसे इनपुट ले सकें, प्रोसेस कर सकें और आउटपुट दे सकें। नाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दो बेसिक टाइप्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर की, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। आप इसको इस डायग्राम से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर categorized into two types, system software and application software. In system software we are having operating system, language processor, device driver and utilities. And in application software we are having general purpose application software, specific purpose application software and customized software. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 टाइप हुए फर्दर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 टाइप, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस और कस्टमाइज्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम विच आर डिजाइन टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये वो प्रोग्राम्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को और ऑपरेशन को कंट्रोल करती हैं। ये मैंडेटरी होती हैं, अगर हमारा कंप्यूटर चाहते हैं हम कि फंक्शन करे अच्छी तरीके से, तो दीज सॉफ्टवेयर मस्ट बी देयर। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये हम लोग मतलब यूज़र और हमारा कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर, इनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। दैट मीन्स व्हेन वी गिव इनपुट बाय कीबोर्ड और माउस और एनी इनपुट डिवाइस, this is the responsibility of our system software to take those input and then give the computer those input for processing. And when the output will be generated with the help of processor and it will goes on the output devices, it instruct our computer how the data and information will be displayed or will be produced on the display devices like video or printers, etc. Some of the functions that system software may perform are: first, read data from input devices, which I have already discussed, to transmit the processed information to output devices. मतलब डेटा रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो प्रोसेस डेटा है उसको आउटपुट स्क्रीन पे भेजने के लिए यूज़ करते हैं। एंड टू चेक द वर्किंग ऑर्डर ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस, वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड हैं उनकी वर्किंग ऑर्डर को चेक करने का काम करती हैं। एंड टू कन्वर्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी फॉर्म दैट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मतलब हम जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम इनपुट करते हैं वो हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। अब उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर
जैसे जो हमारी कंपनी जिस कंपनी का लैपटॉप या डेस्कटॉप हम खरीद के लाएंगे वो पहले से ही ये सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करके देते हैं. इट आल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर्स, थर्ड वन डिवाइस ड्राइवर्स, एंड फोर्थ utility softwares. So that's all for this video. In next video we will start from operating system. Thank you.